एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य क्या एक्सेप्ट कर चुके हैं, ये भी देखने और समझने वाली बात होगी। लेकिन अखिलेश यादव एक्सेप्ट कर चुके हैं ऐसा तो अभी नहीं लग रहा, क्योंकि वो कोशिशें कर रहे हैं, ग्राउंड पर कोशिशें कर रहे हैं। जिस राजपूत वोट बैंक की हम बात कर रहे हैं, बड़ा चेहरा है योगी आदित्यनाथ, उनसे राजपूत इंटैक्ट दिखते हैं। 2022 के चुनावों की बात करें तो बीजेपी के साथ 75 से 80% राजपूत वोट बैंक गया था और 10 से 15% राजपूत वोट बैंक अखिलेश यादव के साथ गया था। इसी में सेंधमारी करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर थोड़ा बहुत भी वोटिंग परसेंटेज इधर उधर होती है तो शायद अखिलेश यादव जो सोच रहे हैं कि सत्ता में वापसी करेंगे उत्तर प्रदेश की, वो हासिल हो सकती है। लेकिन क्या ये आसान दिख रहा है आपको समीर जी? नहीं, मुझे लगता है अखिलेश यादव कोशिश जरूर करेंगे। एक राजनीतिक दल के रूप में और एक नेता के रूप में उन्हें कोशिश करनी चाहिए। वो इस बात को जानते हैं अखिलेश यादव कि सिर्फ एमवा जो समीकरण उनका उत्तर प्रदेश के अंदर जिसे माना जाता है यादव और मुसलमान, उसके दम पर वो सत्ता में नहीं लौट सकते। उन्हें दूसरे वोट बैंक भी लगेंगे। तो वो उन्होंने पीडीए की बात की और पीडीए उनको लगा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से चल गया, पीडीए का असर हुआ, उन्हें लगता है कि अब पीडीए मेरे साथ जुड़ा हुआ है, एमवा समीकरण मेरे साथ है, क्यों ना मैं ऐसे और ब्राह्मण और राजपूतों को साधने की कोशिश करूँ। अब योगी आदित्यनाथ कह रहते हैं राजपूत वोट क्या अखिलेश यादव के पास जाएंगे? क्या राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद है, उनके रहते क्या राजपूत अखिलेश यादव के पास जाएंगे? मुझे लगता है कि अखिलेश यादव कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की पूरी कोशिश अपने पीडीए को मजबूत करने की होगी। और इसके अलावा जो छोटे दल भारतीय जनता पार्टी के साथ नाराज है, फिर संजय निषाद है, तो वो कोशिश करेंगे संजय निषाद उनके साथ आ जाए, राजभर को वो वापस लाने की कोशिश करेंगे। वो ये कोशिश करेंगे कि अनुप्रिया पटेल की जो बहन उनके साथ है, पल्लवी पटेल एमएलए रही है लेकिन अभी वो नाराज चल रही है, उसको मनाया जाए। जो अपना दल सोनेलाल के नेता है उनके साथ जोड़कर कुछ किया जाए। दूसरे अन्य जो छोटे छोटे दल है उनको लेकर अपना वोट बैंक मजबूत किया जाए। तो अखिलेश यादव को समझ में आ गया है कि योगी आदित्यनाथ का जो वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो कद है और जो काम है, उसमें सिर्फ वो एमवा समीकरण से जीत नहीं सकते। इस कारण वो मुझे लगता है कि तमाम जातियों को आकर्षित करने के लिए जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सवर्ण वोट से भी वो सोच रहे हैं कि अगर कुछ मिल जाए, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के 45 एमएलए विधायक राजपूत है और 23 एमएलसी राजपूत है। तो मुझे लगता है कि बहुत कम संभावना है कि सवर्ण जुड़े। लेकिन आपको सत्ता में लौटना है तो आपको सारे जाति और सारे धर्मों पर ध्यान देना पड़ेगा। अखिलेश यादव वही कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, ब्राह्मणों पर भी विशेष ध्यान अखिलेश यादव दे रहे हैं। और मुझे याद है कोशिश वो 2022 के चुनावों में भी कर चुके हैं विजय जी। उस वक्त भी प्रबुद्ध सम्मेलन उनकी तरफ से किए जाते थे, परशुराम जयंती भी मनाई जाती थी, उनकी मूर्ति की स्थापना में भी अखिलेश यादव पहुंचते थे। और वही कोशिश वो फिर से कर रहे हैं कि ये दो वोट बैंक अगर छिटके तो उनको भी पता है कि बीजेपी को एक बड़ा डेंट लग सकता है उत्तर प्रदेश में। माता प्रसाद पांडे जी को उन्होंने विपक्ष का नेता बनाया, वो भी एक बड़ा राजनीतिक कदम है। वो वही एक्सरसाइज है जो मैं कह रहा हूँ कि भले ही साथ आने से कोई बड़ा फायदा नहीं हो रहा, लेकिन दूर जाने से नुकसान होता है, जिसकी एक्सरसाइज सब लोग करते हैं। अखिलेश जी भी कर रहे हैं कि जो पीडी है उसके अलावा भी कुछ कुछ हिस्सा मिलता रहे। मुझे नहीं पता, मैं तो कंफ्यूज हो गया। कभी हम लोग कहते हैं कि योगी जी जो हैं वो योगी आदित्यनाथ तो योगी हैं, उनका जाति से क्या संबंध है? और फिर आप कहते हैं कि ठाकुर उनके साथ से कैसे छोड़ के जाएगा राजपूत? तो राजपूत से आप उनकी छवि को जोड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं तो नहीं मानता, योगी जी को बड़ा नेता मानता हूँ। तो उसमें से कितना वो निकाल सकते हैं अखिलेश जी। और महाराणा प्रताप की एक दिन की बजाय 2-2 दिन की छुट्टी कर रहे हैं अखिलेश जी, सोने का भाला लगवा रहे हैं। तो सब लोग अपनी अपनी एक्सरसाइज करते हैं। जो राहुल ने जो बात कही, राहुल जी ने, वो इम्पोर्टेंट बात है कि सभी कम्युनिटी को जोड़ना ही तो एक हमारा सोशल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें हम सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। और सर अखिलेश जी भी करते हैं। तो वही जिन्होंने वो नारा दिया, उनकी पार्टी ने नारा दिया था ना, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो वो उत्तर प्रदेश की जनता को याद रखना चाहिए। देखिए, यहाँ राजपूतों की बात हो रही, तो हमारे को ये सोचना पड़ेगा कि 2024 के चुनावों में बहुत रिजेंटमेंट थी। सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, इस सारे इलाके में राजपूतों की रिजेंटमेंट थी बीजेपी के प्रति कि रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। तो ये रिजेंटमेंट भी कहीं ना कहीं शार्प होते हैं, माइंड शार्प होते हैं। तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव भी उसी और देख रहे हैं कि भाई अगर रिजेंटमेंट है तो उसका फायदा उठाओ, उसको भुना लें। चले इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जब मंत्री बनाते हैं और उसमें भी आगे जाति का नाम लिखते हैं तो उसका पर्पज ये होता है कि ये जो लोग बटे हुए हैं वो एकजुट हो जाए।